एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वह कंपनी कुछ दिनों से बहुत घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी तो उनकी भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस कारण से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई है। सारे लोग उस कारण को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉइज की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे एम्प्लॉइज ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उसका कारण हमारी ही कंपनी का एक इंसान था। आज डेथ हो चुकी है और हम सब लोग उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। तब सारे एम्प्लॉइज को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से ग्रो करने लगेगी। लेकिन सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान, उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी के मालिक और एम्प्लॉय सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए। वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था और उसी हॉल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉइज देखना चाहते थे कि आखिर वह इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारे एम्प्लॉइज उस कॉफिन के अंदर देख रहे थे तो वो सारे हैरान हो रहे थे। दरअसल उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उसमें एक मिरर रखा हुआ था, जिसमें उन सारे एम्प्लॉइज को अपनी खुद की ही शक्ल नजर आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर है, वो हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की ही वजह से है। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि आज हमारी जो मजबूरी है या आज हम जिस परिस्थिति में है, वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, ये सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। शक हमारे दिल में, क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूँ। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो, तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। धन्यवाद।